Good morning, all. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Jay. So you can see the agenda of the day is async placement aptitude. So before we get on to all the things we have, I'll just introduce myself to all of you just for a minute. So guys, morning again, and myself Deepak, and I have been in this teaching line for the past 22 years. So these are my educational qualifications in front of you. So let's go on with our discussion. So when I talk of placement aptitude, basically what all is covered, or you can say what all is being asked from you, right, in the entrance test comprises of primarily two headings. The first one is reasoning, and second one what you call as quant. So these are the two main headings from which your aptitude paper is being framed and questions are being asked. So in reasoning, there are a lot of topics. I will be taking care of two important topics. The most important, first is the topic of series and the topic of coding decoding. Very, very important. तो I can put it straight away. आप मान के चलिए कि इन दोनों से तो questions काफी आते हैं. Apart from that, if I talk of reasoning topics, there could be some more. For example, so और क्या क्या हो सकते हैं? Topic relations, directions. बहुत simple questions होते हैं. You must have seen them. और इसमें आपको questions मिल सकते हैं syllogism पे भी. So when I say syllogism, what do I mean? शायद आपने कभी सुने होंगे ऐसे क्वेश्चंस, बताइएगा प्लीज. यू कैन राइट इट डाउन. ओके, क्वेश्चन सुने होंगे आपने. ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर हैट्स, सो सम हैट्स आर बैट्स. ऐसा कुछ पढ़ा है, सुना है कभी किसी ने? यस सर. ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं, ये एप्टीट्यूड में काफी आते हैं. और इसके साथ साथ एक बहुत मेजर हेडिंग रहता है एनालिटिकल रीजनिंग. ये मैं आपको थोड़े से एरियाज बता रहा हूँ जिससे एटलीस्ट यू शुड बी विजिलेंट इनफ कि ये जरूर आते हैं. एआर में क्या होगा, शायद आपने क्वेश्चंस देखे हो कि देयर आर 5 पीपल. जस्ट एक समझा रहा हूं क्या चीज बोल रहा हूं मैं. सपोज देयर आर 5 पीपल, राइट, विच आर से ए बी सी डी ई. अब आपको मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं, शायद आपने ये क्वेश्चंस कभी सुने होंगे, जिनमें ऐसा कुछ कंडीशंस है, इन्हें 5 सीटों पे बैठना है. उसके बाद हम कंडीशंस लगाते हैं एन लिख दो. राइट. सो जैसे ये 5 बंदे हैं, there are 5 people A B C D E and they have to sit at 5 different places. So when they have to sit at 5 different places, subject to a few conditions. What could be those conditions? हम बोल सकते हैं कि C को D के साथ बैठना है, B को A के लेफ्ट में ही बैठना है, E को जितना हो सके B से दूर बैठना है. These all conditions. ऐसा कुछ. तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम बोलेंगे ये क्वेश्चन किस एरिया से हुआ. दिस इज एरिया विच इज सिटिंग अरेंजमेंट. ये काफी क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन के भी आते हैं. जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, क्या मतलब है कंपैरिजन में? कंपैरिजन ऑफ हाइट हो सकता है. कैसे? इसकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी दैट ए is taller than at least 2 people, B is shorter than exactly 2 persons, right? C is not as tall as D, who is taller than E, ऐसा कुछ. So there would be a few lines from which you need to compare their heights. तो वो भी एक अरेंजमेंट होगा, एक सिटिंग अरेंजमेंट हुआ. दिस इज हाइट कंपैरिजन अरेंजमेंट. तो चीजें वही बनती हैं. खास करके इनमें फायदा क्या होगा, that if you are able to solve it, just observe this, if you are able to solve them, the best part is you will always get full marks. तो ये एक सेट होता है. This is always a set based question, right? ये set based question होगा. इस particular question में you can have 3 questions or maybe 4.
हाँ, मेहनत एक बार की, आंसर सारे ठीक निकलते हैं, थोड़ा इसमें एफर्ट लगता है तो वो कैटर हो जाता है अगर ध्यान से किया जाए। ये प्राइमरी एरियाज हैं जिन्हें हम रीजनिंग में रखते हैं। दे विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर यू प्लान फॉर एनी एप्टीट्यूड पेपर, ऑलवेज। राइट, शैल आई प्रोसीड? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क प्लीज? आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आई एम लिसनिंग। या रीजनिंग के एरियाज मैंने मोर और लेस बता दिए सारे आपको, सीरीज, कोडिंग, रिलेशन, डायरेक्शंस, AR also plus syllogism. These are prime areas which you always will face. Questions अभी करेंगे within 2 minutes. उसके बाद हम थोड़ी बातचीत करते हैं रिगार्डिंग मैथ्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो यू हैव डन मैथमेटिक्स ऑल ऑफ यू टिल 10th। तो होता क्या है, उसी के प्राइमरी टॉपिक्स आते हैं एप्टीट्यूड के पेपर में फ्रॉम द एरियाज ऑफ क्वांट, विच इंक्लूड्स नंबर्स, रेशो भी हो सकती है, राइट? यू कैन हैव क्वेश्चंस ऑन नंबर्स, रेशो, एवरेज, परसेंटेज, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल करो। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब ने पढ़ा होता है 10th तक। तो उसी का बेसिक सिलेबस रहता है व्हेन यू टॉक ऑफ एप्टीट्यूड। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट बी देयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो हम काफी कुछ कर लेंगे, बीच में कोशिश कीजिए कि stay till the end for the complete information. So numbers, ratio, average, percentage, profit loss. You can have questions on time and work also. शायद आपने ये भी सुने होंगे, एक one person A completes a work, say A person name is A who completes a work in 20 days, ऐसे भी आपने जरूर सुने होंगे। एक और बंदा है B, he completes the work in 30 days. Yes, you must have seen this. Yes. तो दोनों अगर मिलके काम करें, both of them working together will take how many days to complete the work? This question is very very important. Time and work का question है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है, काफी हाई फ्रीक्वेंसी पे आते हैं ये क्वेश्चंस, राइट? इसके अलावा you can have some basic questions on time and distance also, time, speed, distance, ट्रेन्स वगैरह के क्वेश्चंस आपने कभी देखे होंगे, तो वो क्वेश्चंस भी एप्टीट्यूड में एक दो पूछे जाते हैं। Along with that, कई बार थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होता है कैलेंडर्स, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं प्राइमरीली। These are the few areas apart from yes algebra also. हाँ, algebra भी important है। algebra में क्या रहता है, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, वो algebra का पार्ट रहता है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कई बार ज्योमेट्री को भी टच करते हैं, सिंगल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी हो सकते हैं, राइट? सो ये सारे एरियाज हैं मैथ्स के फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये रिवाइज करने पड़ेंगे अच्छे से आपको, क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी हम कर लेंगे। सो एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड सो दैट आई कैन जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस? यस प्लीज आस्क। ऑल सॉर्टेड? जल्दी बोलिए प्लीज। Yes, sir. क्लियर है? एरियाज क्लियर हो गए? क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये आप रिवाइज भी करेंगे? Yes, sir. जितनी प्रैक्टिस हो सके हम आज करेंगे। चलिए, सो लेट्स टेक यू टू सम क्वेश्चंस। पहले हम थोड़ा रीजनिंग पार्ट करेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स करेंगे। चलिए, पहले हम सीरीज पे बात करेंगे। अब जो सीरीज है, नॉर्मली क्या होता है, ये टॉपिक बड़ा कॉमन है, राइट? इसमें वैरायटी बता देता हूं, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। सीरीज कंप्लीशन हो सकती है, किसी सीरीज को कंप्लीट करो, या फिर सीरीज में रॉन्ग नंबर पूछ लेते हैं। ये दो टाइप मेन हैं जो सीरीज के क्वेश्चंस में आती हैं। और जो हमने सीख रखा होता है वो क्या है, जब भी कभी क्वेश्चन आता है सीरीज का, व्हाट वी हैव सीन, whenever a question comes from series we always find the difference. उसमें कोई गलत नहीं है, मतलब हमने डिफरेंस ही हमेशा पढ़ा है, सीखा है, राइट? उसी को लगाने की कोशिश करते हैं, कई बार बात बन जाती है, कई बार नहीं भी बनती है, लेकिन इससे थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा।
क्योंकि सीरीज में कई वेराइटीज और हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन हैव सीरीज डीलिंग विद स्क्वायर्स आल्सो. कई बार क्यूब्स की सीरीज भी आती है. यस. उसके साथ साथ कई बार ऐसी सीरीज भी होती हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसको. तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, जिसमें आपको दो सीरीज इकट्ठी दी जाती हैं, तो आपको वो जज करना पड़ेगा कि दो हैं, तो जिसका आंसर पूछा गया है वो निकालना रहता है. दैट कुड बी द अनदर सिनेरियो. तो सीरीज में स्क्वायर्स क्यूब्स हो सकते हैं, राइट. स्क्वायर्स क्यूब्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें टू सीरीज आ सकती हैं. ये सारे भी एक्स्ट्रा होते हैं अपार्ट फ्रॉम यू कैन से फाइंडिंग द डिफरेंस, राइट. चलिए क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, जिसमें बेटर क्लैरिटी होगी आपको कि एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं. चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा. ये हमने सारी बात कर ली है. बेसिक रूल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं. डिफरेंस हो सकता है, स्क्वायर्स क्यूब्स हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है, न्यूमेरिक सीरीज, रॉन्ग नंबर भी हो सकता है. तो ये भी हमने करना है. चलिए गाइस, लेट्स हैव क्वेश्चंस. प्लीज ट्राई. यस, फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज 1 2 8 जो भी हमने लिख रखा है. सो इसका आपने बताना है. Yes. So, no answers. जल्दी बोलिए प्लीज. $765. बहुत बढ़िया. यस, एकदम सही. इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है. चलिए सॉल्व करते हैं. सो इट इज 1 2 8 33 148. अब आप ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है. यस. सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट ऑब्जर्व द लास्ट टर्म 33. सो 33 से 148 कैसे बना. 33 into 4, which is 132, plus 16, and we can write 16 as 4 square. This becomes 148. कुछ चीज मिली हमें. अब इसे रिवर्स पे लगाते हैं. Can you say 8 into 3 plus 3 square gives you 33? Yes, उल्टा चल रहे हो, ध्यान से देखिए. What next? 2 into, same thing, please continue. 2 into 2 plus 2 square क्या होगा, 8. So जिन लोगों ने आंसर दिया है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने खुद एफर्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन उतना आसान नहीं था जितने तेजी से आंसर आए हैं. I still believe in one thing, honesty is still the best policy, right? So make sure everybody needs to be honest and you have applied the answer properly, solved it. ठीक. अब आप ऑब्जर्व कीजिए. दिस इज 1 into 1 plus 1 square which is 2
2 into 2 plus 2 square gives you 8. तो I hope the system is clear क्या चल रहा है. यहाँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. Similarly एडिशन में उन्हीं के स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, which tells us that answer of this question would be, हाँ जी, 148 into 5 plus 5 square. So 148 into 5 plus 5 square gives you 765. 148 into 5 is 740 plus 25 is 765. That's your answer. Yes, guys, please confirm. I hope you solved in this manner only. This way. Yes? Kindly confirm. ठीक, बहुत बढ़िया. चलिए, so let's have one more. Next. Hmm. 432 says Bhavna. Okay. Yeah. Kashish. जी बोलिए. You can write it down, whatever you want to say. Yeah. I'm reading everything. So 339. Okay. 336. So बहुत आंसर आ गए हैं. अब सॉल्व करते हैं. चलिए. Now this is a different kind of question. And इसका लॉजिक देखिए. This is a series which is dealing with cubes. कैसे? ध्यान से देखिए. Can you write 0 as 1 cube minus 1? 1 का क्यूब 1 होता है. -1 gives you 0. Similarly, 6 is 2 cube minus 2. Then you have 24. Can you write 24 as 3 cube minus 3? Yes. What about 60? 60 would be 4 cube minus 4. I hope you are getting what I'm saying. Yes. So उसी हिसाब से 120 would be 5 cube minus 5. 210 is 6 cube minus 6. Right? 6 cube minus 6 is 210. So can I say इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा exactly. This would be 7 cube minus 7, which gives us 336. One more thing, guys. इस क्वेश्चन में some of you might have taken double difference. कि पहले आपने डिफरेंस लिया 6, 18, 36 ऐसा कुछ कर रहे होंगे आप. कुछ लोग कर रहे होंगे डेफिनेटली, आई एम श्योर. बट ये सिंगल डिफरेंस में बात नहीं बनेगी. देन यू नीड टू अगेन टेक द डिफरेंस, फिर बात बनेगी. तो हो सकता है कईयों ने उस लॉजिक से किया हो. गलत नहीं है वो. आंसर उसमें भी 336 आ रहा है, फिफ्थ ऑप्शन, नो प्रॉब्लम. बट माय ऑब्जर्वेशन सेज दैट उस अप्रोच में इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन. ये क्यूब्स वाला काम ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा इजी है. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर एप्टीट्यूड क्रैक करना है तो क्वांट में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, रीजनिंग में भी हेल्प हो जाएगी. स्क्वायर्स प्लीज याद कर लीजिए. ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 20 तक कर लो, क्वाइट हेल्पफुल. देन क्यूब्स ऑल्सो 15 तक याद कर लो, एक्सट्रीमली हेल्पफुल. बहुत काम आएंगे. काफी स्पीड में इंक्रीज होगा आपका, कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी. चलिए, गुड वन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. कोई डाउट आएगा तो लिखते चलिए प्लीज, सो दैट आई एम एबल टू क्लियर देम. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्विक.
यस 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 क्विक, बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा इजी है, आई डू एग्री। कैन आई से इट इज अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स? तो कई बार ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट जिनमें कुछ भी नहीं करना है। सो 3, 5, 7, 11, 13, 17, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 19, क्वेश्चन इज ओवर। चलिए नेक्स्ट, कंफर्टेबल, गुड, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, सो कंफर्टेबल। चलिए, विच ऑप्शन? फोर्थ। नेक्स्ट, कुछ रॉन्ग नंबर भी देख लेते हैं। The series which I have given you, in this series, one number is wrong. You need to tell which one firstly, and then you need to replace it with the correct one. So let us solve it. The answer of this question is third option, 65. How come? ये भी squares and cubes series है basically, right? This is also dealing with squares and cubes only. How come? Just see. Can you write 1 as, yes please observe कीजिएगा, 1 first number as 0 cube plus 1? Then you can write 0 as 1 cube minus 1. Then there is a 9 which can be written as 2 cube plus 1. अब आप ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है. Then you have 26, which is, yes, 26 is 3 cube minus 1. अब ध्यान दीजिएगा, can I say इसमें alternately, yes everybody please focus, alternately plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 चल रहा है, which means अब जो next आएगा उसका आंसर होगा, yes, 4 cube plus 1. तो अगर 4 क्यूब प्लस 1 होगा तो 4 क्यूब होता है 64 प्लस 1 मीन्स अब होना चाहिए 65. सो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं हम कि 63 गलत है एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 65. दैट्स योर आंसर. आगे सब ठीक है, देखिए चेक कर लो चाहे. आगे कितना है? 124. यस, सो 124 क्या होता है? बिल्कुल सही, 5 क्यूब माइनस 1 होता है. Similarly, next is 217. 217 क्या होता है? 6 क्यूब प्लस 1. सो एकदम ओके. तो वो गलती थी कि जो 63 है उसकी जगह होना चाहिए 65 बिकॉज इट शुड बी 4 क्यूब प्लस 1 नॉट माइनस 1. ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस. एंड वन थिंग मोर, जिनका आंसर 63 है वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता. बिल्कुल गलत. क्यों? पढ़िए, क्वेश्चन था वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड द नंबर विच शुड रिप्लेस. आपने क्या किया? इन्हीं में से उठा के 63 आपने आंसर दे दिया. मान लीजिए वो नंबर गलत है, एग्रीड, मान लिया, लेकिन क्वेश्चन ने तो पूछा ही नहीं है. क्या क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कौन सा गलत नंबर है वो बताएं? नहीं, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा. क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू व्हाट शुड बी द करेक्ट वन इंस्टेड ऑफ द रॉन्ग वन. तो आपने रॉन्ग ही ऑप्शन दे दी, which is not advisable, which is, I'll say, bad job done. So better would have been 65. So overall nice. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट लॉजिक्स हैं, इनमें आप देखेंगे डिफरेंस वगैरह मैं किसी में नहीं ले रहा हूं बिकॉज दीज आर स्लाइटली टिपिकल क्वेश्चंस, नॉट द नॉर्मल वंस.
चलिए क्विक, नेक्स्ट एक और, चलिए, वन नंबर इज रॉन्ग। अब ध्यान से पढ़ लीजिए, विद विच नंबर दैट रॉन्ग नंबर बी रिप्लेस्ड विद। तो उठा के रॉन्ग नंबर ही आंसर नहीं देंगे आप, वो गलत हो जाएगा पहले ही। ये आसान है, देखिए डिफरेंस लीजिए, एक आधा क्वेश्चन डिफरेंस का भी होना चाहिए, क्योंकि वही तो मेन चीज है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 9, यहां कितना है? 16। डिफरेंस देखिए, दिस इज 25 एंड इट शुड बी 36। आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई एम डूइंग। बोलिए, मैंने राइट साइड से क्यों शुरू किया? यू कैन आस्क मी व्हाई, बिकॉज on the right side the difference is less, the numbers are small, right? I mean difference is small. So 9 क्या चीज है अपने को मालूम है, 9 is 3 square, 16 is 4 square, 25 is 5 square, which means अब होना चाहिए 6 square। इसका क्या मीनिंग होगा कि जो ये 142 है ये डेफिनेटली गलत है। आपका आंसर होगा, प्लीज कंफर्म, यस, आपका आंसर होगा 163 minus 36, which is equal to 127. So your answer of this question should be second option. उसके बाद जब आप 127 को करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। आगे 14, 78 के बाद 127, इनमें कितना डिफरेंस है? 49। इनमें कितना डिफरेंस है? 64। यस, और 49 क्या चीज है? 7 स्क्वायर। 64 क्या चीज है? 8 स्क्वायर। सो एब्सोल्यूट ओके, बिल्कुल सही हो गया। अगर आप 142 को रिप्लेस करोगे विद 127, so your answer of this question should be 127. Any doubts? Clear? Please tell me. इसका जवाब लिखिए सब लोग। Yes, I want more interaction with all of you. Quick, tell me. बिल्कुल ओके, क्लियर है? I would say this question is easier than the previous ones. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और सीरीज मैं ही दे रहा हूं, प्लीज कंप्लीट द सीरीज। चलिए ये सीरीज है, यस या, इसको पूरा कीजिए। चलिए सॉल्व करूं। लेट अस सॉल्व दिस। इसका लॉजिक है डिजिट सम। ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डिजिट सम मींस 25, इसका डिजिट सम मींस जस्ट ऐड द टू डिजिट्स। सो व्हाट इज 2 + 5? 7, वही इसमें ऐड कर दो तो बन गया 32। अब 32 का डिजिट सम कितना होगा? 3 + 2 मतलब 5, वो ऐड कर दो, क्या बनेगा? 37। आई होप यू गॉट इट। 37 + 10 gives you 47, 47 + 11 gives you 58, which means
इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 58 प्लस डिजिट सम ऑफ 58 विच इज 13, तो इसका आंसर 71। बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स थे, बट यू हैव डन फेयरली वेल, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 71 इसका आंसर था। लेट्स प्रोसीड नाउ। सो नाउ वी हैव सम कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आई विल जस्ट से वन थिंग, देखते चलिए क्विकली। यस, इजॉटी, दिस इज द मेन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। इजॉटी में क्या होता है? वी हैव 26 अल्फाबेट्स, 1 to 26, which is you can say A to Z, करेक्ट? हमें मालूम है कि A1 होता है, Z 26 होता है। — 71 के बाद आस्था, जस्ट वेट, 71 में अगला 79 होगा डेफिनेटली। यस, बिकॉज द डिजिट सम इज 7 + 1 8। यस आस्था, आई होप दिस इज ओके। ठीक, चलिए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट इजॉटी। जस्ट रिमेंबर, कुछ खास मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो होता क्या है? फर्स्ट, हाँ, इजॉटी इज मल्टीपल्स ऑफ 5, तो उसको हम जस्ट एक अंडरस्टैंड आगे मैं बता दूंगा, इसका करा हुआ है। ये आप याद रखिए, A to M इज फर्स्ट हाफ, मतलब ये पहले 13 अल्फाबेट्स हैं, और N to Z जो हैं वो 14 to 26 हैं, राइट? So 14 to 26 is the second half. Ijoti is basically for alphabetical values of all alphabets. How come? चलिए, right, ये हम बात कर रहे थे इजॉटी की। 5, 10, 15, everybody please be there, okay? 5, 10, 15, 20, 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपका रोल रहता है? फॉर एग्जाम्पल, this is the word I'm taken. I've taken Ria. So what would be the Ijoti values of Ria? So just add. This is 18, 1, sorry, 18, I is 9, and A is 1. तो ये बना 28. अब एक और चीज छोटी सी, everybody please listen. ये जो आपने 28 लिखा, this is left to right. I hope you're getting my point, everyone. Left to right means जब आप इजॉटी को उसी ऑर्डर में यूज करते हैं। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर होता है, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर होता है जब हम 1 से 26 जाते हैं, विच मीन्स हम A to Z जाते हैं, ओके। और राइट टू लेफ्ट ऑर्डर होगा जब हम 26 to 1 आते हैं, विच मीन्स Z to A आते हैं। अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी, मैं वो जानना चाहूंगा, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है यहां से कि अगर हम A की बात करें तो कैन आई से A is 1? Yes, yes, Madhu, you want to write anything, please write it. So मैं सब चीज पढ़ रहा हूं, right? So A is 1, and on the other side, yes, don't you think A will become obviously 26? बोलिए, जब आपका Z जो है वो 1 बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलिए। तो एक केस में Z 26 है, दूसरे केस में Z 1 है। सो डोंट यू थिंक हमें एक बात छोटी सी याद रखनी पड़ेगी, वो ये होगी दैट सम ऑफ टू वैल्यूज, यस, विल ऑलवेज बी 27 फॉर एवरी अल्फाबेट। यस और नो? थिंक ऑन इट। अगर A1 है तो दूसरी साइड से A 26 है। सिमिलरली B की बात करेंगे तो कैन आई से B is 2 from one side and B would be 25 from the other side. Yes, so sum is always 27. इससे हमारी और हेल्प हो गई। कैसे? क्विकली, अगर हमें अब यही कोडिंग करनी है, रिया की कोडिंग, RIA की कोडिंग फ्रॉम द अदर साइड, कैन आई से दिस वुड बी 9, this would be 18, and 1 will become 26. हम ऐड कर देंगे,
बोलिए, yes or no? So 26 plus 18, 44 and 9, 53 हो गई from the other side. इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं एवरीबॉडी, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं. कई बार सीधी कोडिंग पूछेंगे, कई बार रिवर्स कोडिंग पूछेंगे, बट पूछते हैं. चलिए, लेट्स टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड फॉर सम क्वेश्चंस. इजॉटी मैंने आपको बता दी. चलिए, दिमाग लग गया मेरा। या क्वेश्चंस करें अब जरा थोड़े से. आगे के 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे. Yes guys, I hope I am audible. Everyone, कोई ऑडिबिलिटी इश्यूज तो नहीं है, सबको क्लियर है हम क्या कर रहे हैं. Kindly just write it down. I hope there are no audibility issues. चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. And yes, most of you have done it extremely well. The answer of this question is 164. चलिए, कैसे है, बहुत सिंपल है. देखिए, पहले तो आप ग्राम के अल्फाबेटिकल निकालेंगे वैल्यूज. सो R is 18, A is 1, M is 13, राइट. ये कितना बना 32. बट ध्यान से देखिए, एक्चुअली में वो आपको दे रखा है इसका 96. सो डोंट यू थिंक दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 3 एंड इट हैज बिकम 96. अब सवाल ये उठता है, ये 3 क्या चीज है, कहां से आया ये 3? ये जो 3 है, ये है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड राम. यस और नो? 32 into 3. 3 क्या चीज है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. ऑन द सेम लाइंस मोहन का भी 255 बन जाएगा. यस, M is 13, O is 15, H is 8, A is 1, N is 14. उसको ऐड करो into 5 because there are 5 alphabets in the word मोहन. उसी लॉजिक पर हमने आंसर निकाला शाम के लिए. सो 19, 8, 1, 13. करेक्ट. ये कितना बना? यस, how much is this? 19 and 8, 27, 28 and 13, 41. और कितने अल्फाबेट्स हैं शाम में? 4. So can I say your answer is 41 into 4? That gives you 164. Slightly different but quite interesting. चलिए, next, good one. आगे बढ़ते हैं. Alphabets into Ijoti into the number of alphabets. चलिए, कुछ और प्रैक्टिस करनी है हमने मैथ्स की भी, तो करते चलिए. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. अल्फाबेटिकल कोडिंग है ये. मैं आपको बता देता हूं क्या करना है. इसमें कुछ खास नहीं होता. इसमें हम क्या करेंगे, ये 3 वर्ड्स हैं, ये उनके कोड्स हैं. सिमिलरली these 3 are the codes, these are the words. So what we need to do is we have to find the common word and its code. बस ये करना है. So pick first 2 lines. आपको दिखेगा कि जो HUN है, ध्यान से देखिए, HUN क्या ना, इसे दोनों में कॉमन है. और दोनों में which word is common? HUN is common. Forget their place value please. कहाँ रखा है उसको भूल जाओ. Yellow ripe banana, fresh sweet ripe. Which word is common? Right. तो HUN का कोड है right. Confirm. On the same lines. हाँ जी. Next. ये कोडिंग है येलो स्टेल वेजिटेबल. तो अब हम पिक करेंगे सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट. तो आपको येलो का कोड मिल रहा है. बताइए, येलो का कोड लिखिए क्या है. एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन. व्हाट इज द कोड फॉर येलो? यस,
HUN, WHAN, MON और MON कॉमन है एग्जैक्टली ये रहा इसमें MON, यहाँ MON, तो ये होगा MON। अब क्लियर है, बनाना का पूछा है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो कैन आई से तीसरा वर्ड जो बचा वो बनाना। तीसरा कोड कौन सा बचा? HUN यूज हो चुका, MON यूज कर लिया, सो कैन आई से बनाना जिसका कोड पूछा है दैट विल बी WHAN, दैट्स योर आंसर। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग है, इसको टच करना जरूरी था क्योंकि पेपर में ये भी आती है, डायरेक्ट कोडिंग भी आएगी, इनडायरेक्ट भी आती है। आई होप दिस इज क्लियर, द लॉजिक इज क्लियर। यू हैव टू जस्ट फाइंड द कॉमन वर्ड and common code, nothing else. चलिए next. Yes, Rupanshi, what to repeat? कॉमन वर्ड बोला मैंने कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, कॉमन वर्ड एंड देयर कॉमन कोड, ऑलवेज कि जो दो वर्ड्स कॉमन हैं उनका कोड भी उसी तरीके से मिलेगा, बस वही लॉजिक है और कुछ नहीं। बोलो, जैसे दो स्टेटमेंट्स थी उनमें एक वर्ड ऐसा मिलेगा विच इज बोथ देयर इन बोथ द स्टेटमेंट्स, सिमिलरली देयर वुड बी अ कोड which would be there in both the statements, तो उस वर्ड का वही कोड हो जाएगा। So yes, क्या आंसर बनेगा इसका? The answer of this is IL SRG। Yes ललिता, बिल्कुल एकदम well done। What is the logic? Quite simple, R is 18, ध्यान से देखिए, फ्रॉम वन साइड उसका I बन गया और I क्या चीज है? 9, so can I say yes, it is opposite count exactly, sum is 27, so just do that for Rohit। बिल्कुल ओके, क्लियर है। सो R का तो वैसे ही I दे रखा है तो कोई फाइट ही नहीं है। O कितना है? 15, 15 मींस 12 विल कम, 12 कौन सा अल्फाबेट होता है? L, 27 में से माइनस करते जाओ और कुछ नहीं करना। H कितना है? 8, सो 8 मींस 19, 19 कौन सा होता है? S, सिमिलरली I is 9, सो 18 चाहिए। अब 18th अल्फाबेट होता है R। T कितना है? 20, 20 मींस 7 चाहिए, 7th G होता है, दैट्स योर आंसर, राइट। चलिए, सो लेट्स डिवोट सम 15 मिनट्स ऑन द क्वांट सेक्शन। ये सारे हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ये कर लो एक क्विकली, बट इसको करने के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ह्यूज टाइम दूंगा मैं आपको, सिर्फ 30 सेकेंड्स, उसमें मेरे को आंसर चाहिए। यस गाइस, 30 सेकेंड्स में 10 हो चुके हैं। यस एवरीवन, क्विक, 20 हो गए हैं। चलिए 30 भी हो गए हैं। द लॉजिक इज, कैन आई से इट इज alphabetical order? Did you see? No reply। अरे ध्यान से देखिए, मर्सिडीज के अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बात खत्म हो गई। कैन यू डू दैट फॉर दिस गिवन वर्ड? यस यू कैन, आंसर वुड बी यस, फर्स्ट ऑप्शन, खत्म, चेक करो। यस यस, क्वाइट सिंपल, कुछ इजॉटी से कुछ नहीं करना है, नथिंग डूइंग, सिंपल। उस वर्ड को जस्ट अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड गेट योर आंसर एज फर्स्ट ऑप्शन। अब कई फोर्थ कह रहे थे, फोर्थ, फोर्थ तो गलत नहीं हो गया? ये एस बीच में कहां चला गया?
Similarly, there was a fifth option. Can you start with C when A is there? Yes. I hope you are getting it. So very simple question. इसलिए हमने इसको जल्दी से कर दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे भी आते हैं, ये वेरियस लॉजिक्स हैं जिनसे मैं आपको एक बार टच करवा रहा हूं कि यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चंस. तो ये आप चलो ये भी करो, हो जाएगा. इसके लिए भी वी हैव 30 seconds. चलिए सॉल्व कर रहा हूं. सो कोड लैंग्वेज एयर इज ग्रीन एंड व्हाट नॉट सब दे रखा है. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? नॉर्मली वी नो स्काई इज ब्लू, और इस क्वेश्चन में ब्लू को क्या बोला गया है? ब्लू इज कॉल्ड स्काई. क्वेश्चन इज ओवर. योर आंसर इज स्काई. दैट्स इट. उससे आगे नहीं चले जाना प्लीज. स्काई इज कॉल्ड येलो एंड येलो इज कॉल्ड वाटर. तो बेसिकली आप ये नहीं बोलेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर पिंक होगा. नो, आपने सिर्फ एक स्टेप करना है. स्काई नॉर्मली क्या होता है? यस वी नो स्काई नॉर्मली इज ब्लू. सो ब्लू इज कॉल्ड स्काई. दैट्स इट. स्टॉप देयर. उससे आगे नहीं जाना कि स्काई को क्या बोल रखा है. क्लियर? स्मॉल क्वेश्चन, याद रहेगा एवरीवन? राइट. चलिए सो आगे के 15 मिनट ऑन सम मैथमेटिक्स. कौन टॉपिक्स तो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए क्विकली. दीज आर सम टॉपिक्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्रीफली. रेशोज, अलजेब्रा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी. कई बार पीएनसी प्रोबेबिलिटी का भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, which won't be, I'll say that advanced. ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे पूछ सकते हैं. सो जस्ट लॉजिकल आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत पीएनसी, जिससे आपकी बात बन जाएगी. कोई हार्डकोर फॉर्मूलाज नहीं चाहिए. मतलब अगर आपको एनपीआर और एनसीआर की नॉलेज फिलहाल नहीं भी है, स्टिल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. यस, बट एक बेसिक पता होना चाहिए कि डिजिट्स कैसे आपने लिखने हैं, रिपीट होते हैं, नहीं रिपीट होते. दैट इज मोर देन एनफ. चलिए लेट्स हैव वन और टू क्वेश्चंस. Let us solve. Number of girls appearing is twice the number of boys. So let us take, there are 100 boys. Some of you might be taking X. थोड़ा extra labor है और कुछ नहीं. So if you take boys as 100, can I say girls would be 200? ये 2-3 questions कर लीजिए please everyone. So 30% of girls, they got admission. And 45% of boys got admission. Okay, keep that in mind. पूछा क्या? Question क्या है? The percentage of candidates who do not get admission. Do not means, हाँ जी, boys में कितनों को मिला है? 45% को मिला, यानी कि 100 में से 45 को admission मिला. तो how many did not get? 55 plus. अब girls पे आते हैं. 30% girls को admission मिला. ध्यान से पढ़िए. 30% of girls got admission, which means 70% को नहीं मिला. तो what is 70% of 200 जिन्हें एडमिशन नहीं मिला? Can I say वो 140 हो गई? बोलिए. तो इसका मतलब
टोटल स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन नहीं मिला 55 प्लस 140, 195 को एडमिशन नहीं मिला आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 300, इसका परसेंटेज निकाल दो, दैट वुड बी 65. दैट्स योर आंसर. क्लियर? यस एवरीवन. 100 बॉयज 200 गर्ल्स, उसके बाद जितनों को एडमिशन मिल गया वो हटा दो, जिनको नहीं मिला वो हमारा आंसर है. सो योर आंसर वुड बी 65. चलिए नेक्स्ट. मुश्किल नहीं था बट इस टाइप के आते हैं. रेशो का क्वेश्चन है ये. आपको दे रखा है A is to B is in the ratio 3:4, राइट? और आपको दे रखा है B is to C रेशो which is 2:1. तो पहले आप एक कंबाइंड रेशो निकालेंगे ABC का. वो कैसे निकाला जाएगा? जो सी, आपको B की दो वैल्यूज दे रखी हैं जिनको सेम कर लो, एक सिंगल वैल्यू. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट राइट 2:1, इसका डबल कर लो, दैट वुड बी 4:2. गॉट इट? इसका क्या मीनिंग हो गया? यस कि जो ए बी सी की रेशो बनी दैट वुड बी 3:4:2. ये 4 कॉमन हो गया. अब इसका टोटल करो रेशो का. व्हाट इज द टोटल ऑफ रेशो? 3 + 4 + 2, दैट इज 9. So which one of the following is a possible value? So can I say out of these options the answer would be yes, multiple of 9, third option. Clear? कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेशो निकालना है. रेशो निकाला, उसका टोटल किया, ऑप्शंस वर्कआउट की, and there is exactly one option obviously which is a multiple of 9, which is third option. Clear? चलिए नेक्स्ट. आई एम मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट. कोई भी डाउट आएगा प्लीज यू कैन आस्क. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम रेशो. मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, लिखने के बाद डिस्कस करूंगा. चलिए सॉल्व करते हैं. आपको कुछ रेशोज दे रखी हैं, A/B, B/C, C/D, D/E and E/F. क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ABC/DEF. तो क्या करना होगा? आई जस्ट टेक वैल्यूज. सो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. If I take F as 4, kindly observe. Just wait. If I take F as 4, everybody, can I say E will be 1? अब वैल्यू पुटिंग करते चलिए. अगर E 1 होगा तो कैन आई से D होगा 3. रिवर्स आते जाओ. अगर आप D को 3 पुट करेंगे तो कैन आई से C would be 3/2, which is 1.5. अब C को 1.5 पुट करोगे तो B कितना होगा? 3. और अगर B 3 होगा तो A कितना होगा? 1. क्वेश्चन इज ओवर. सो ABC विल बी, जस्ट आंसर निकाल लेते हैं, 1 × 3 × 1.5 अपॉन DEF, which would be 3 × 1 × 4. इसको आप सॉल्व करोगे, योर आंसर इज 3/8, फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? ये सबसे इजी अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुटिंग.
Yes, this is very much workable because it's a question of ratio. तो ये बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? चलिए, so let's have या कमल बोलिए, वैल्यू पुटिंग की मैंने, f को 4 ले लिया, ये assumption है, assume, तो आप कुछ भी assume कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, you can just do anything, make sure कि वैल्यूज वो होनी चाहिए जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. सो f को 4 लिया हमने, तो e will be 1, if e is 1, d would be 3. अब आप d को यहाँ इसमें पुट करो 3, तो बेसिकली c by 3 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा. तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 which is 1.5. उसको आप b by c में पुट करोगे तो b की वैल्यू आ गई 3. ऐसे सिमिलरली a की वैल्यू 1 आ गई. I hope Kamal this is clear. Yes, Kamal Preet, tell me. This is clear. बोलिए. सिर्फ वैल्यू पुटिंग, nothing else. चलिए, so guys, let's have one more question. एक तो और करेंगे. Yes. चलिए सुन लीजिए, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, राइट? सो ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें वो क्या रहा है, आप 300 रुपीज लेके शॉपकीपर के पास जा रहे हैं टुडे, एंड ही गिव्स यू क्वांटिटी. जस्ट वेट, ही गिव्स यू सम क्वांटिटी से x kg, मतलब x कुछ भी हो सकता है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड x में. जस्ट फॉर अ मिनट हम कहते हैं कुछ क्वांटिटी है, जो भी है छोड़ दो उसको. नेक्स्ट डे क्या हुआ? यू अगेन वेंट टू द शॉप with rupees 300, but शॉपकीपर ने क्या कहा, that there is an increase of 30%, इसलिए अब आपको 6 kg less मिलेगा. The quantity would be 6 kg less as compared to what you got yesterday. उसका रीजन 30% increase, right? So basically, अब don't you think शॉपकीपर हमसे एक्स्ट्रा मनी मांग रहा है? क्यों? क्योंकि हमें वही क्वांटिटी चाहिए. सुनिएगा, हमें वही क्वांटिटी चाहिए जो हमें कल मिली थी. यस, तो वो क्वांटिटी के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 30%. सो जस्ट ये निकाल लीजिए, व्हाट इज 30% ऑफ 300? कैन आई से 90 रुपीज? बोलिए. यस, अगर अब सोचिए आपने शॉपकीपर को 90 रुपए दे दिए, जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर आपने शॉपकीपर को 90 रुपए दे दिए, उसने आपको 6 किलो दे दिया, बात खत्म हो गई. 90 रुपए में कोई चीज अगर 6 किलो मिलती है तो क्या नहीं से उसका रेट क्या होगा? 15 रुपए. क्वेश्चन इज ओवर, दैट्स योर आंसर. प्योर लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए इसमें, कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ ये देख लो कि एक्स्ट्रा मनी कितनी चाहिए शॉपकीपर को. वो मांग रहा है 90 रुपए, आपने एक हाथ उसको 90 रुपए दे दिए, उसने दूसरे हाथ आपको 6 किलो दे दिया, बात खत्म हो गई. मतलब for 90 rupees, yes, for 90 rupees you are getting 6 kilograms, which means rate is 15 per kg. ये इसका लॉजिकल सोल्यूशन है. एंड टू वाइंड इट अप, इसका मैं आपको दूसरा सोल्यूशन भी दे सकता हूं, which is you can say that equations वाला. वो है ये, expenditure is always price into consumption. ये इसका कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके पास होना चाहिए. सो 300 इज द एक्सपेंडिचर. प्राइस कितना है? x. कंजम्पशन कितनी है? c. ये कल की डीलिंग थी. आज की डीलिंग क्या है? 300 इक्वल्स 1.3x हो गई, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ है 30% का. कंजम्पशन में 6 किलो कम हुआ है. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. 2 equations, 2 variables you can solve.
यहां से सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू आएगी 26 और आपको चाहिए 1.3x क्योंकि आपसे इंक्रीज्ड प्राइस पूछा है. सो 1.3x वुड बी 300 upon 20 which is equal to 15. ये आपका आंसर होगा. Right then, guys, I hope I have tried my level best to explain a few things about your aptitude test. So this is done. Okay. So make sure you revise those squares, cubes, and these topics of reasoning plus some mathematics also. Thank you, guys. Thank you so much. Okay. Thank you, everyone. Thanks a lot, guys. Okay. Okay, guys. Thanks a lot.